अजय प्रताप प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमें सुंदर विग्रह का दर्शन कराने के प्रभु बताएंगे हमें कहाँ के विग्रह थे वो। ये प्रभु एरावडी बोल के सांगली महाराष्ट्र में जगह है, जो अच्छा, परम पूज्य महाराष्ट्र में। लोकनाथ लोकनाथ स्वामी महाराज जी का बर्थ पैलेस वहीं का वो मंदिर है। हरि बोल गुरु महाराज। महाराज का बर्थडे लोकनाथ स्वामी महाराज और उनके यहाँ महाराष्ट्र में ये विग्रह बहुत सुंदर दर्शन। धन्यवाद सभी भक्तों को। प्रभु जी इतना खोज भी लेते हैं ना, सारा दिन खोज के हम लोग को दर्शन कराते हरि रहते हैं सब जगह बहुत के। बहुत धन्यवाद अजय प्रताप प्रभु तो को, कृपा सभी है भक्तों भक्तों की। को हृदय से धन्यवाद। बहुत कीर्तन में भाग लेने के लिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चतुरून्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य सच्चिदानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम साधु की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग कई दिनों से मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 28वें अध्याय में हैं। अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री योनि की प्राप्ति, उसके पहले हमने 27 अध्याय कंप्लीट किए, उसको हम लोग दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में है शांभु मनु की पुत्रियों की वंशावली के बारे में। दूसरे अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप। तीसरे अध्याय में है माता सती का भगवान शिव के संग संवाद। चौथे अध्याय में माता सती का देह त्याग। पांचवें अध्याय में भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। छठे अध्याय में ब्रह्मा जी का शिवलोक कैलाश धाम में जाकर शिव जी को मनाना कि यज्ञ संपन्न करना बहुत जरूरी है, जो कि भगवान के तुष्टि के लिए है। और सातवें अध्याय में है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न करना और शम विष्णु उस यज्ञ स्थल में आकर करके दक्ष को शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है। दूसरे पड़ाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। अध्याय 8 से शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग वन में प्रवेश होना। उसमें हमने जो शांभु मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव महाराज किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं अपने परम गुरु नारद जी की कृपा से, कि किस प्रकार वो 6 महीने तक मधुबन में यमुना नदी के तट पे नारद मुनि के आदेश के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं और फिर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने राजमहल को लौट जाते हैं। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने राजमहल में वापस लौटना। और उसमें हमने पढ़ा
कि जब उत्तानपाद देखते हैं कि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाता है तो वो राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध, जिसमें हमने पढ़ा कि जब राज सिंहासन पर ध्रुव महाराज बैठते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके कजन ब्रदर उत्तम को यक्षों ने मार दिया है और वो अलकापुरी में जाकर कर यक्षों से युद्ध करते हैं, उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह। इसमें ध्रुव महाराज को जब स्वयंभू मनु देखते हैं ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर करके यक्षों को अंधुना मार रहे हैं तो तुरंत आके कहते हैं इस क्रोध की अग्नि को शांत करो और तुम ये जो कार्य करो ये उचित नहीं है। और इस क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए एकमात्र राम दवा भगवान के राम गुण लाओ का श्रवण कीर्तन है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का बैकुंठ लोक को जाना। ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु की सलाह प्राप्त करने के बाद में अपने महल को तुरंत वापस जाते हैं और कुछ समय बाद भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाते हैं। उसके लिए वो बद्रिकाश्रम जाते हैं और भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। हरि को दूसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। तीसरे पड़ाव में हम प्रवेश करते हैं। अध्याय 13 से शीर्षक है ध्रुव महाराज की वंशावलियों का वर्णन, जिसमें हमने देखा पढ़ा वत्सर जो उनका छोटा पुत्र है राज सिंहासन पर बैठता है और उसकी वंशावली में एक महान राजा आते हैं अंग, लेकिन उनका पुत्र जो होता है बैन बड़ा ही अधार्मिक नास्तिक होता है और उस दुख में वो राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं राजा बैन की कथा। किस प्रकार ऋषियों को मजबूरी बस उस समय कोई और दूसरा राजा नहीं रहता, योग्य राजा नहीं रहता है, तो बैन को उन्हें राज सिंहासन पर बैठाना पड़ता है और वो जैसे ही राज सिंहासन पर बैठता है सारे धार्मिक कार्य को बंद कर देता है। तुरंत वो अपनी हुंकार से ऋषि उसे मार देते हैं और अंत में उसके मृत शरीर के जांघों का मंथन होता है और उससे एक पुरुष उत्पन्न होता है निषाद, जो कि पाप कर्मों में आज भी प्रवृत्त है, जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं। 15वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज की उत्पत्ति और उनका अभिषेक, कि किस प्रकार बैन के जब हाथों बाहों का मंथन होता है ऋषि करते हैं उससे कपल उत्पन्न होता है पृथु एवं अर्ची, और किस प्रकार उनका राज्याभिषेक होता है, ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार बंदी जन हमें एक शिक्षा देते हैं पृथु महाराज के माध्यम से अगर किसी का ग्लोरिफिकेशन करना है, किसी की जयंती अगर हमें बनाना है तो हमें वास्तव में भगवान और भगवान के भक्तों का बनाना चाहिए और किसी का नहीं। और ये पृथु महाराज आप भगवान के 27 अवतार है। ब्रह्मा जी ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, आप सनत कुमार चतुष कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना। हमने देखा किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी पर क्रोधित होते हैं। जब पृथ्वी कहती है कि मेरे चलते मैं ही आपकी प्रजा को नागरिकों को अन्न फल फूल देती हूँ, तब पृथु महाराज कहते हैं ये तुम्हारा ब्रह्म अज्ञानता है, मैं अपनी योग शक्ति से नागरिकों का भरण पोषण करूंगा। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना। किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के 100 अश्वमेघ यज्ञ। उस जब 100 अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे हैं तो इंद्र ईर्ष्यावश उसमें बाधा उत्पन्न करता है। पृथु महाराज क्रोधित होते हैं, दंड देना चाहते हैं और ऋषि कहते हैं पृथु महाराज को हम अपने मंत्रों की शक्ति से इंद्र का आह्वान करके उसकी आहुति दे दें। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं ये दोनों इंद्रिय तृप्ति है, ये हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य हो रहा है, इससे भगवान तुष्ट नहीं होंगे। जो कार्य भगवान की तुष्टि के लिए होता है वही धर्म होता है। तुरंत कहते इसको रोको। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य है और भगवान विष्णु
हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कहते हैं, हे पृथु महाराज, जो भगवान के परम भक्त होते हैं 3 गुणों से ऊपर होते हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये किसका प्राकट्य है? ये रजोगुण का प्राकट्य है। क्रोध इससे आता है, मैं की भावना आती है, अपनी तुष्टि की भावना आती है, इसको रोकना है। और ये भगवान का जो भक्त कभी इससे कभी प्रभावित नहीं होता। तुम तो भगवान के भक्त हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो महाराज क्षमा मांगते हैं और भगवान कहते प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं मुझसे वर मांगो। और कितना सुंदर वर मांगते हैं कि मुझे एक ही वर दीजिए, 10 लाख कान चाहिए। क्या करोगे? आपके शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करूंगा। और आप तो पिता है, पिता को मालूम है कि पुत्र को क्या आवश्यकता है, उसे अलग से मांगने की दरकार नहीं है। और हमेशा हमें भगवान से, गुरु से एक ही चीज बोलना चाहिए, क्या? हे गुरु कृपा करो। गुरु जानता है कृपा का मतलब क्या होता है। भगवान से जोड़ना, हमारा जो भगवान से खोया होता है, हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, सीधा गुरु की सेवा करनी है, स्वतः गुरु की कृपा नहीं। उतना भी बोलने की दरकार नहीं, केवल गुरु की सेवा करना है, विनीत भाव से पूरा समर्पण करना है, शरणागत होना है। स्वयं गुरु कृपा करेंगे और गुरु की कृपा से भगवान प्रसन्न होंगे, जैसा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश देते हैं। ये जो वर्णाश्रम धर्म है, भगवान कहते हैं कि वर्णाश्रम जरूरी है, लेकिन भगवान केवल वर्णाश्रम धर्म से प्रसन्न नहीं है। ये तो एक स्टेज है और इस वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य हमें जानना है। हम जो कुछ भी करते हैं, मनुष्य जीवन मिला है, गृहस्थ जीवन में अलग अलग किसी भी हम आश्रम में वर्णन में रहते हैं, लेकिन हर एक को अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्य एक ही है, कृष्ण केंद्र है, कृष्ण लक्ष्य है कि अब हमें भगवान की भक्ति करना है। ये बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। तुरंत चतुष कुमार वहां पहुंच जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं 22वें अध्याय में। चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, किस प्रकार पृथु महाराज कितना सुंदर उनका आवभगत करते हैं, स्वागत करते हैं, जो हमारे लिए शिक्षा है। और लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा है, जिसके यहाँ वैष्णव नहीं आते, जिसके यहाँ वैष्णव का स्वागत नहीं होता है, वो घर उस वृक्ष के समान है जहाँ केवल सर्प मंडराते रहते। क्योंकि गुरु के आने से, वैष्णव के आने से वातावरण पवित्र होता है। उनका ऐसे होने से हमारी चेतना पवित्र होती है, हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रश्न करते हैं पृथु महाराज कि जीवों की कुशलता किसमें है? सनत कुमार प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि जीव प्रश्न बढ़ाई उत्तम है। और यही एकमात्र प्रश्न होना चाहिए कि जीव का संबंध क्या है, भगवान जीव कौन है, उसका भगवान से क्या संबंध है, और इस संबंध को पुनः स्थापित किससे किया जा सकता है। और इसी में ही जीव की कुशलता है। भगवान की भक्ति करना, भक्तों का संग नहीं करना, भक्तों की निंदा नहीं करना, वैष्णव अपराध नहीं करना, और शुद्ध भक्तों के संग बीच में रहकर भगवान की भक्ति करना। चतुष कुमार वहां से चले जाते हैं। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के धाम को जाना कि किस प्रकार एक समय के बाद पृथु महाराज अपना राजमहल को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं। और अर्ची अपने पति की, जो कि भगवान के परम भक्त हैं, शक्तिवेश, उनकी भी सेवा करते करते भगवान को प्रसन्न करती है। वो भी वैकुंठ लोक को चली जाती है। तीसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। चौथे पड़ाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है। शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। किस प्रकार पृथु महाराज के जंगल में चले जाने के बाद उनके 5 पुत्र हैं, और उसमें से सबसे बड़ा पुत्र है विजिताश्चर्य। वो उसकी दूसरी पत्नी है, पहली शिखंडिनी, दूसरी नवश्वती। उससे 6 संतानें उत्पन्न होती है। प्राचीन मुनि सबसे बड़े होते हैं, और वो समुद्र के पुत्र सत्यद्रुति से ब्याह करते हैं, और उसके 10 पुत्र होते हैं। वो प्रचेता कहलाते हैं। और किस प्रकार उनको प्राचीन वरी स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल में भेजता है। और वहां पर भगवान शिव स्वयं भेज देते हैं। भगवान
शिव अपने परम भक्त को भेजते हैं उन पर कृपा प्राप्त करने के लिए, और वो भगवान शिव से दिव्य ज्ञान प्रदान प्राप्त करते हैं। हे वसुदेव, मेरी कलुषित चेतना को दूर कीजिए। हे संकर्षण, मेरे मिथ्या अहंकार को नष्ट कीजिए। हे प्रद्युम्न, मुझे सतबुद्धि दीजिए। हे अनुरुद्ध, मुझे मेरी मन और इंद्रियों के भगवान की सेवा में लगे। फिर भगवान के रूप का वर्णन करते हैं और उसके बाद में कहते हैं शिव भगवान प्रचेताओं को उस परम भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करनी है, और भक्ति शुद्ध भक्तों के संग में बीच रह के करनी चाहिए। ये कह करके शिव भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रचेता चले जाते हैं शिव की अपने गुरु के आदेश के अनुसार तपस्या करने के लिए समुद्र में 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन बहुत ही सुंदर है। यहाँ से इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब प्राचीन वरी अपने पुत्रों को खुद स्वयं भेज देता भक्ति करने के लिए, लेकिन माया इतनी प्रबल है वो कर्म कांड में लग जाता है। एक यज्ञ खत्म नहीं होता है, दूसरा यज्ञ शुरू कर देता है, तीसरा यज्ञ शुरू करता है और उसमें यज्ञ में पशु बलि देता है। नारद जी तुरंत पहुंच जाते हैं और कहते हैं इस यज्ञ से तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो, और बहुत शिक्षा देते हैं, अपनी योग शक्ति से दिखाते हैं। उस आकाश में देखो, ये सारे जितने भी पशु हैं तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं और वे अपने लोहे के सिंगों से तुम्हारा बंद कर डालेंगे। इस संबंध में हे प्राचीन वरी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, लीला सुनाता हूँ, एलिगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं प्राचीन वरी की। हमने पढ़ा बहुत सुंदर कि प्राचीन वरी पुरंजन की कथा सुनाते हैं। पुरंजन जिसकी बहुत असंख्य भौतिक इच्छाएं होती है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भ्रमण करता रहता है। भारतवर्ष नगरी में पहुंचता है, शरीर रूपी भारत नगरी में पहुंचता है, जिसके 9 द्वार होते हैं। बुद्धि के प्रति उसका आकर्षण होता है और अंत में बुद्धि कहती है कि हे पुरंजन, हे राजा, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं इस 9 द्वार वाली नगरी में रहकर मैं तुम्हारी पूरी करूंगी। 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। पुरंजन अपनी पत्नी को छोड़कर, यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर कहते हैं, नारद जी बताते हैं कि पुरंजन की इच्छाएं अनलिमिटेड थी। अपनी पतिव्रता स्त्री बुद्धि को, पुरंजन को वो छोड़ करके दूसरी जगह जंगल में चला जाता है और असंख्य पशुओं का वध करता है, और जब थक जाता है तो पुनः वापस आता है और पुनः दुर्भाग्यवश, क्या बोलेंगे, पुनः दुर्भाग्यवश वो अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर करके उसके चले भोग विलास करने लगता है। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंड एक का धावा और काल कन्या का चरित्र है। इस प्रकार नारद जी बताते हैं इसको, प्राचीन वरी को, इस प्रकार पुरंजन की पत्नी अपने पति के साथ विषय जीवन व्यतीत करके उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी। दोनों भूल जाते हैं कि काल किस प्रकार एक एक क्षण उनकी आयु को हर रहा है। चंडवेग रूपी काल और उसके सैनिक 360 दिन और रात गंधर्व और गंधर्वी। बुढ़ापा आ जाता है, काल कन्या पहुंच जाती है, भयभीत हो जाता है, यमनराज आ जाता है और मृत्यु नजदीक आ जाती है। 107 डिग्री का ज्वार, प्रज्वार। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री योनि की प्राप्ति। धीरे धीरे मृत्यु बुढ़ापा आ जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, असंख्य सैनिक रूपी रोग, काल, बुढ़ापा सब कष्ट देने लगते हैं। अभी भी उसकी आसक्ति बनी रहती है पुत्रों के प्रति, पत्नी के प्रति, जो उसे धिक्कारते हैं, उसके विरोधी बन जाते हैं। सोचता है पुरंजन कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरी पत्नी किस प्रकार परिवार का भार संभालेगी। वो मृत्यु बगल में आ जाती है। नारद जी बताते हैं पुरंजन राजा प्राजन वरी को, क्योंकि मृत्यु के समय उसकी आसक्ति
किसके पति थी? अपनी पत्नी के पति थी। और शरीर छोड़ने के बाद में विदर्भ देश के राजा की एक सुंदर कन्या के रूप में वो जन्म लेता है और उनका ब्याह परम भक्त मलय ध्वज के संग में होता है। मलय ध्वज परम भक्त होते हैं और वो धीरे धीरे उनका एक पुत्र होता है, एक पुत्री होती है सॉरी, और 7 पुत्र होते हैं। और कुछ समय के बाद वो कुलांचल चले जाते हैं और मलय ध्वज और विदर्भी भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। विदर्भी अपने पति जो कि परम भक्त होता है उसकी सेवा में लग जाती है। और उसके बाद में हमने पढ़ा, जब एक समय आता है वो देखती है अपने परम भक्त पति का पांव दबा रही थी, देखती है कि उसके पांव गर्म नहीं है, समझ जाती है उसने देह त्याग दिया है, विलाप करती है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है और जब गुरु हमसे विलग होता है तो अवश्य क्रंदन करना चाहिए, रोना चाहिए। गुरु की वाणी सेवा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वाणी सेवा और क्या वपु सेवा। वपु सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाणी सेवा, क्योंकि गुरु हमको जो भी सिखा के जाता है उसका हमें प्रचार करना है और वह गुरु के आदेश का पालन ही वाणी सेवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रंदन करती रहती है। नारद जी कहते हैं तुरंत वहां पर उसका पुराना मित्र, उसी सपुरजन का पुराना मित्र उस स्थान पर आया और रानी को मधुर वाणी से सांत्वना देने लगा। रूपा जी तात्पर्य में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं कि गुरु के आदेशों का पालन करने का संकल्प भगवान का दर्शन करना है, हरि बोल। और जब भगवान का भक्ति करता है, गुरु के आदेशों का पालन करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ा, उस समय मुक्ति उसकी भक्ति के सामने दासी के रूप में खड़े रहते हैं। पुराना मित्र आ जाता है परमात्मा और कहता है तुम मृत शरीर के लिए क्यों रो रही हो, मैं ही तुम्हारा वास्तव में शाश्वत सखा हूं, तुम इसके लिए क्यों रो रही हो। बहुत सुंदर जवाब देती है पुरंजनी। विदर्भी कहती है यह मेरा गुरु है जिसकी अनुस्मृति में दुखी हूं। जब ये बात कहती है तुरंत परमात्मा प्रकट हो जाता है। माने परमात्मा कहते हैं कि जब इसका मतलब है वो दिव्य ज्ञान है कि दिव्य ज्ञान गुरु ही सब कुछ है। और इतना सुंदर कहते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर फिर रिपीट करते हैं। फिर ब्राह्मण कहता है कि दुर्भाग्यवश, देखिए दूसरी शिक्षा जो हमने पढ़ा, क्या कहता है ब्राह्मण कहता है दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है और इस भौतिक जगत में भोक्ता का पद स्वीकार किया है। हमें कृष्ण का अनुसरण करना चाहिए, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुर्भाग्यवश क्या लिखा है, तुमने मेरा साथ छोड़ करके भौतिक जगत को भोगने के लिए तुम अपने को भोक्ता बनना चाहते हो, मुझे छोड़ करके मेरा साथ छोड़ के, मेरा अनुसरण छोड़ करके मेरी नकल करने के लिए, अनुकरण करने के लिए भौतिक जगत में आ गए हैं। जो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं ये प्रमोशन नहीं डिमोशन है। हम भोक्ता बनने चाहते हैं, हम दास की जगह भोक्ता बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी गति क्या होती है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाते हैं। कभी कुत्ते का शरीर, कभी बिल्ली का शरीर, कभी मनुष्य का शरीर। बहुत सुंदर। उसके बाद में आत्मा अर्थात ब्राह्मण या परमात्मा कहता है हम दोनों हंसों के तुल्य हैं, हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में रहते हैं, आत्मा और परमात्मा। जीव अकेला ही भोग करना चाहता है, आनंद उठाना चाहता है, भगवान को भूल जाता है। किंतु परमात्मा शाश्वत सुहृदय के रूप में रहता है, वो उसे कभी नहीं भूलता है, बल्कि जीव भूल जाता है। ब्राह्मण फिर कहता है हे मेरे मित्र, तुम मेरे वही पुराने मित्र हो
जब से तुमने मुझे छोड़ा है तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख के लिए इसलिए लिप्त है कि वह न तो कृष्ण न उसके प्रतिनिधि गुरु के आदेशों को गंभीरता से लेता है, किंतु कृष्ण सदैव अपने मित्रों को धाम ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम भगवान को भूल जाते हैं लेकिन भगवान हमें नहीं भूलते। चैत्य गुरु के रूप में वो सदैव हमें आगाह करते हैं। और इतना ही नहीं, अपने प्रतिनिधि को यहाँ बाहरी जिसको बाह्य गुरु है उसको, बाह्य गुरु कौन हुआ? भगवान का प्रतिनिधि कौन हुआ? शाश्वत प्रामाणिक गुरु को हमारे पास में भेजते हैं। ब्राह्मण आगे फिर कहता है, बहुत सुंदर बात है, हम लोग पढ़ेंगे। न तो तुम, ये तत्व ज्ञान जो हमने कल पढ़ा, न तो तुम विदर्भी हो, न ये पुरुष मलध्वज तुम्हारा पति है, तुम तो इन 9 द्वारे वाले शरीर में बंदी आत्मा हो। तुम कभी अपने को पुरुष कभी स्त्री मानते हो। यह सब अज्ञानता के कारण है, शरीर के कारण है, जो माया द्वारा उत्पन्न होता है। यह माया मेरी बहिरंगा शक्ति की उपज है। हे मित्र, मैं परमात्मा और तुम आत्मा होकर भी गुण में अभिन्न है, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक है। हरि बोल। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब मनुष्य भौतिकता में फंस जाता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन के विषय में सुनने की शक्ति नहीं रह जाती है, क्योंकि माया उसकी ज्ञान को ढक देती है। इसलिए उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो खत्म हो जाती है। किंतु यदि कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह शुद्र स्त्री होकर भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर तथा आत्मा दोनों ही वास्तविक गुणात्मक दृष्टि से एक ही। परमेश्वर परम आत्मा है, विभू आत्मा है, एवं जीव अणु आत्मा है। यह अणु आत्मा व्यक्तिगत रूप से शाश्वत आध्यात्मिक आत्मा, व्यक्तिगत माने उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है, अर्थात कभी भी परम आत्मा से वो विलीन नहीं होता। यद्यपि दोनों ही मूल आध्यात्मिक रूप है, किंतु जीवात्मा अणु आत्मा जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो अपनी पहचान को भूल जाता है और बंध जाता है, बद्ध हो जाता है। चूंकि जीव और परमात्मा दोनों ही सनातन शाश्वत है, अतः जीव अर्थात आत्मा तथा परमात्मा ईश्वर का वास्तविक वास स्थान सनातन धाम है। हरि बोल। बहुत सुंदर कहते हैं, दोनों आध्यात्मिक है और दोनों का सनातन स्थान आध्यात्मिक जगत है। जीव इस भौतिक जगत में इसलिए आया क्योंकि वह भगवान के पद का अनुकरण करना चाहता था, उनका अनुसरण है। मनुष्य शरीर के रूप में जीव को विकसित चेतना प्राप्त है, अतः उसे भक्ति के द्वारा अपनी स्थिति को सुधार कर पुनः अपने शाश्वत वैकुंठ धाम को जाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 28 शीर्षक अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक नंबर 64 है प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हम लोग शुरू आगे बढ़ते। एवं शयमान सोहंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वशस्त तत् व्यभिचारेण
नष्टाम आप पुनः स्मृति। इस प्रकार दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। अर्थात जब जीव अपनी भौतिक आसक्ति खत्म कर देता है, उसकी चेतना, कलुषित चेतना शुद्ध हो जाती है, उस तब वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है और फिर परमात्मा की बात सुनता है, फिर माया की बात नहीं सुनता है। यह स्पष्ट कहा गया, हंसो हंसे पति बोधित है। जीवात्मा तथा परमात्मा की उपमा दो हंसों से की गई है, क्योंकि वे निष्कलंक अर्थात श्वेत होते हैं, किंतु उनमें से एक हंस श्रेष्ठ है और दूसरे का उपदेशक है। जब निम्न हंस दूसरे से बिछुड़ जाता है, माने अणुआत्मा जब बिछुड़ जाता है तो वह भौतिक के प्रति आकृष्ट होता है, यह उसके पतन का कारण है। किंतु जब वह दूसरे हंस से उपदेश ग्रहण करता है तो उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध होता है और वह अपनी पूर्ण चेतना को फिर से प्राप्त कर लेता है, अपनी वसुदेव चेतना को फिर प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान कृष्ण अपने भक्तों को उबारने तथा असुरों को मारने के लिए अवतार लेते हैं। वे भगवद गीता के रूप में अपना उदात्त उत्कृष्ट उपदेश देते हैं। जीव को भगवान तथा गुरु की कृपा से अपनी स्थिति को समझना होता है, क्योंकि मात्र शैक्षिक योग्यता से भगवद गीता के मूल पाठ को नहीं समझा जा सकता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, क्योंकि मात्र शैक्षिक योग्यता से भगवद गीता के मूल पाठ को नहीं समझा जा सकता। मनुष्य को सिद्ध पुरुष से भगवद गीता सीखनी चाहिए, क्योंकि गुरु क्या होता है, हमारे हृदय के अंधकार को खत्म कर करके हमें प्रकाश में लाता है। हमारी चेतना में परिवर्तन केवल ज्ञान से नहीं हो सकता है, हमारी चेतना में परिवर्तन गुरु की कृपा से हो सकता है। देखिए, गुरु अंधकार से प्रकाश में कैसे लाता। हरिनाम मंत्र पहले नहीं था क्या? पहले क्या शास्त्र नहीं थे? पहले क्या कृष्ण नहीं थे? लेकिन उसको प्रकाशित किसने किया? हरि नाम जो छिपा हुआ था उसको प्रकाशित किसने किया? कृष्ण मेरे पिता है, उससे संबंध को किसने प्रकाशित किया? इन शास्त्रों में सारी बातें लिखे, इसको किसने प्रकाशित किया? ये गुरु करता है। ये हमेशा याद रखें। अंधकार से प्रकाश में लाना, जिस चीज का हमको ज्ञान नहीं है, जिसको हमने अभी तक जीवन में नहीं उतारा है, उस ज्ञान को प्रदान कर करके जीवन में उतारने का कार्य गुरु करता है। इसलिए गुरु बहुत महान होता है। मनुष्य को सिद्ध पुरुष से भक्ति सीखनी चाहिए। तो अदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शन। गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयत्न करो, उसे से विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो और उसकी सेवा करो। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी हमके पास जाना है समर्पण भाव से, ज्ञान के भाव से नहीं, अरे मैं जाके सीखूंगा। विनय पूर्वक जिज्ञासा करनी है और सेवा करनी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। हरि बोल। सत्य को क्यों देखा है? क्योंकि वो भगवान का डायरेक्ट प्रतिनिधि होता है, इसलिए गुरु भगवान के समान होता है। इस प्रकार मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की खोज करके अपनी मूल चेतना प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि मूल चेतना मीन जिसकी सच्चिदानंद जो स्वरूप है, उसका वसुदेव जो उसकी चेतना, उसको प्राप्त करना चाहिए। जब जीव की समझ में आ जाए कि वह परमात्मा के सदैव अधीन है, हरि बोल, कि वह भगवान का दास है, जो ही वह अधीनता अस्वीकार करके भोक्ता बनता है, उसका भौतिक बंधन प्रारंभ हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं उसका पतन हो जाता है। जब वह भोक्ता बनने के भाव का परित्याग करता है तो वह मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। जब वो भोक्ता बनना चाहता है तो वो क्या हो जाता है? पराधीन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। लेकिन जैसे ही भगवान की अधीनता को स्वीकार करता है गुरु के माध्यम से, तो वो स्वतंत्र हो जाता है, वो सुरक्षित हो जाता है और उसका पद बहुत ऊंचा हो जाता है, क्योंकि दास का पद बहुत ऊंचा है। स्वस्थ शब्द का अर्थ अपनी मूल स्थिति में होना। जब वह श्रेष्ठता की मनोवृत्ति को छोड़ देता है तो वह अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करता है। तदव्य विचारण शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि
जब जीव अवज्ञावश ईश्वर से विलग हो जाता है तो उसकी वास्तविक चेतना जाती तो रहती है। क्यों चली जाती का मतलब चेतना तो रहती है, वास्तविक चेतना कभी, क्योंकि वो शाश्वत है, जीव सच्चिदानंद है, उसकी वो शाश्वत जो चेतना है, शुद्ध चेतना है, माया के 3 गुणों द्वारा आच्छादित हो जाती है। और उसी माया के द्वारा आच्छादित हो जाने का मतलब ही हम बद्ध जीव कहलाते हैं। केवल कृष्ण तथा गुरु की कृपा से वह अपनी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये श्लोक श्री नारद मुनि द्वारा कहे गए हैं और इसका उनका मूल उद्देश्य है हमारी चेतना को जागृत करना। यद्यपि जीवात्मा तो परमात्मा गुणात्मक रूप से एक है, अर्थात जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, किंतु जीवात्मा को परमात्मा के आदेशों का पालन करना होता है, अपने पिता के हाथ को पकड़े रहना है। जैसे हम पिता के हाथ को छोड़ देंगे, मेले में गुम हो जाएंगे और इस भौतिक जगत रूपी मेले में दुख ही दुख मिलेगा। अगर वास्तव में सुचित रहना है तो ज्ञान के साथ गुरु के माध्यम से अपने पिता के हाथ को पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। यही मुक्ति की अवस्था है। हरि बोल। बहुत सुंदर यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। वरिष्मन एतत् अध्यात्मम पारोक्षेण प्रदर्शितम यत् परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्व भावना। हे राजा प्राचीनवरी, समस्त कारणों के कारण श्री भगवान परोक्ष रूप से जाने जाने के लिए विख्यात है। इस प्रकार मैंने तुमसे पुरंजन की कथा कही, एलिगोरिकल स्टेज से कही, जिससे तुम जल्दी से समझ सको। वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार के लिए उद्देश्य है। ये जो मैंने तुमको एलिगोरिकल स्टोरी सुनाई है, ये जीव के आत्म साक्षात्कार के लिए, और जीव इसको अच्छे से समझता है। इस विधि से वो भगवान को अच्छे से समझ, जल्दी से समझ। पुराणों में आत्मसाक्षात्कार की ऐसी अनेक कथाएं हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया है, परोक्ष प्रिया एवं देवा। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो आध्यात्मिक विषयों में सामान्य पुरुष को आनंद देने वाली है, किंतु ये वास्तव में तथ्यों को बताने के लिए है, भौतिक तुष्टि के लिए नहीं है। ये हमारी आध्यात्मिक चेतना को जगाने का माध्यम है। ये एलिगोरिकल स्टोरी जो बता रहे हैं, इन्हें केवल कथाएं नहीं समझना चाहिए, इनमें से कुछ ऐतिहासिक तथ्य को बताने वाली है, किंतु मनुष्य को कथा के वास्तविक सारांश में रुचि होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष उपदेश मनुष्य की समझ में जल्दी आता है। हरि बोल। वस्तुतः भक्ति योग का मार्ग भगवान की लीलाओं से प्रत्यक्ष सुनने का है, श्रवण कीर्तन कुछ नहीं। किंतु जो लोग भगवान के कार्यों को प्रत्यक्ष नहीं सुनना चाहते, जो उन्हें नहीं समझ सकते, वे नारद मुनि द्वारा वर्णित इस कथा के समान कथाओं पर बोध कथाओं को सुनकर लाभ उठा सकते हैं। अर्थात इस एलिगोरिकल स्टोरी को सुन कर करके हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, और उसके बाद में हम डायरेक्टली भक्ति में लग सकते हैं, भगवान से डायरेक्टली श्रवण कीर्तन के माध्यम से। इस अध्याय के कतिपय महत्वपूर्ण शब्दों का संग्रह नीचे दिया जा रहा है, तो यहाँ पर समाप्त होता है। और अभी तक हमने जो कुछ भी यहाँ पर शब्दों का यूज किया, बहुत है ना, इतने अलग अलग शब्द यूज किए हैं। पुरंजन, पुरंजन, पूर माने नगरी, रंजन माने जीव, बुद्धि, पुरंजिनी, उसके बाद में हमने चंड वेग, उसके बाद में गंधर्व गंधर्वी, उसके बाद में काल कन्या, उसके बाद में यवन राज, प्रज्वार, ये अलग हमने पूरे, तो यहाँ पर अलग करके जितना भी है यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। तो सबको पढ़ा, इसको फास्ट करके निकलते हैं। आदेशकारी पाप कर्मों से उत्पन्न क्रियाएं, अगस्य मन, अमात्य इंद्रियों का अधीक्षक मन, अर्बुद भगवान के नाम गुण रूप आदि का विभिन्न प्रकार से श्रवण तथा कीर्तन, अरि माने अवरोध तथा रोग, भोग माने सुख। यह शब्द आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक सुख के लिए प्रयुक्त है, शरीर का भोग नहीं। भृत्य माने शरीर के दास अर्थात इंद्रिया। द्रविड़ राज भक्ति अथवा भक्ति करने का पात्र व्यक्ति। द्वार शरीर के दरवाजे, 9 दरवाजे, ठीक है ना, यथा आंखें तथा कान। गृह घर आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए एकांत स्थान या भक्तों की सत्संगति आवश्यक है। वो ये बहुत सुंदर। इद्म वह भक्त जो गुरु के पास जाता है। इद्म का अर्थ है संविदा। ब्रह्मचारी को यज्ञ करते समय अग्नि जलाने के लिए इस इद्म को ले जाना होता है। आध्यात्मिक उपदेश के द्वारा ब्रह्मचारी को
शिक्षा दी जाती है कि वह अग्नि जलाकर प्रातःकाल आहुति दे। उसको गुरु के पास जाकर आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा ग्रहण करनी होती है। वैदिक आदेश तो यह है कि जब वह गुरु के पास जाए तो यज्ञ करने के लिए अपनी संविधा लेकर जाए। वैदिक आदेश यह है कि माने गुरु के पास जाके कि मैं तुमको समर्पित हूं, माने और मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तद विज्ञानार्थ से गुरु मेवाभिक गच्छेत समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्म निष्ठम। आध्यात्मिक विषय सीखने के लिए शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे यज्ञ के लिए संविधा ले जाना चाहिए। ऐसे गुरु का लक्षण यह है कि वह वैदिक निष्कर्ष समझने में निपुण होता है। ऐसे गुरु का लक्षण देखिए, अब गुरु के लक्षण बता रहे हैं। ऐसे गुरु का लक्षण यह है कि वह वैदिक निष्कर्ष समझने में निपुण होता है, अतः वह श्री भगवान की सेवा निरंतर लगा रहता है, अर्थात प्रामाणिक गुरु होता है। मुंडकोपनिषद। ऐसे गुरु की सेवा करके बद्धजीव भौतिक सुख से क्रम से विरक्त होता रहता है और आत्म सत्संग की दिशा में प्रगति करता है। जो लोग माया से भ्रमित है वे कभी भी गुरु के पास जाने में रुचि नहीं दिखाते। वो रुचि किसमें दिखाएंगे? पाखंडी गुरु के पास जाने में, जो तुरंत बोलते कि तुमको कुछ नहीं करना है, खाली तुमको मैं मंत्र दे दूंगा और 6 महीने में तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे और तुमकी जो इच्छा है वो करो। जाया मीन्स बुद्धि, जीर्ण सर्प थकी हुई प्राणवायु, सर्प का हमने पढ़ा प्राणवायु, काल कन्या वृद्धावस्था की अक्षमता, काम माने तेज दर, कुलांचल स्थान जहां किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। कौन गया था? रिपीट कर लेते हैं, मलयध्वज और विदर्भी गए थे कुलांचल में। कुटुंबिनी बुद्धि, मदिरक्षण बहुत सुंदर है, किसके बारे में था? ये विदर्भी के बारे। वह जिसकी आंखें इतनी आकर्षक होती है कि जो भी उसे देखता है वह प्रमत्त हो जाता है, अर्थात अत्यंत सुंदरी तरुणी। जीव गोस्वामी के साथ मदिरक्षण साक्षात भक्ति की देवी है। हरि हो। यदि कोई भक्ति संप्रदाय के प्रति आकृष्ट होता है तो वह भगवान तथा गुरु की सेवा में लग जाता है। वही वास्तविक सुंदरी है, आध्यात्मिक सुंदरता, और उसका जीवन सफल हो जाता है। वैदर्भी जो स्त्री थी वह अपने पति की अनुगामिनी बन गई। जिस प्रकार अपने पति की सेवा के लिए उसने अपने आरामदेह घर को छोड़ दिया, उसी प्रकार आध्यात्म ज्ञान के इच्छुक विद्यार्थी को अपने गुरु की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर जिसमें हमने पूरा पढ़ा है, आप हम रामचरितमानस देख लीजिए, रामायण में देख लीजिए, सब गुरु के पास गए हैं। जितना भी है माने गुरु की सेवा हमने कई कई जगह पढ़ा है। हमने पृथु महाराज के संग पढ़ा है, हमने यहाँ पर पढ़ा है मलयध्वज के संग विदर्भी जाती है, और हमने तीसरे कैंटो में किसके लिए पढ़ा है? देवहूति और करदम मुनि। ये सब याद रखना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पति है लेकिन वास्तव में हम उनके गुरु हैं, तो उसने अपने गुरु के आदेश का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ऐसा करने से आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक प्रगति कर सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यह कथन श्वेताश्वर उपनिषद के निम्न उपदेश के अनुसार है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मन। केवल उन लोगों को जो भगवान तथा गुरु दोनों में निर्विवाद श्रद्धा रखते हैं वैदिक ज्ञान स्वतः प्राप्त होता है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर, वैदिक ज्ञान स्वतः प्राप्त होता है। जब देखिए स्वतः प्राप्त होता है, इससे बहुत इसका गूढ़ मीनिंग है कि भगवान की पूर्ण श्रद्धा के संग, गुरु के पूर्ण निष्ठा के संग, बिना स्वार्थ के, बिना कोई भौतिक इच्छा के, देखते के हम गुरु को समर्पण करते हैं तो स्वतः ही गुरु की कृपा अपने आप जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब चीज मेरे अंडर में है, लेकिन एक ही जगह मैं सरेंडर हो जाता हूं, मेरे भक्त की भक्ति के सामने मैं उसका दास बन जाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सूक्ष्म चीज है, ये हमको समझना है। स्वतः ही जागृत हो, स्वतः प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है आचार्यवान पुरुषो वेद है। जो प्रामाणिक गुरु के पास जाता है वही आत्मदर्शन में सब कुछ जान सकता है। इसलिए प्रामाणिक गुरु बहुत जरूरी है, और ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है।
हमें कितने परमाणु गुरु उन्होंने दे दिए, हरि बोल। बट ये फिर से याद कर लेते हैं, ऑल आर एजिंग, सबकी उम्र हो रही है, कब अप्रकट हो जाएंगे मालूम नहीं है। हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। पहला चीज, भक्तों का संग मिलना बहुत दुर्लभ है, और भक्तों का संग प्राप्त करके गुरु की कृपा कर करके भगवान के धाम जाना बहुत दुर्लभ है। सब चीज हमें मिला है भगवान की कृपा से, इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। मलध्वज चंदन के समान उत्तम भक्त, पंचाल 500 इंद्रिय विषय, परिच्छद चेतनाओं का समूह, पौर्जन शरीर को निर्मित करने वाले सातों तत्व, पौत्र धैर्य तथा गंभीरता, प्रज्वार एक प्रकार का जल जिसे विष्णु ज्वार कहते हैं, 107 डिग्री का टेम्परेचर, प्रतिक्रिया मंत्र तथा औषधि जैसे प्रतिक्रिया दिखाने वाला कारक, पूर्व पालक प्राणवायु, पुत्र चेतना, सैनिक 3 प्रकार के ताप, सप्तशुद्ध श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन तथा दास्य आदि भक्ति के 7 अंग, साख्य और आत्मनिवेदन। सबको याद है ना कि वेदी भक्ति और रागानुगा भक्ति, तो ये 7 हुआ वेदी भक्ति के माने साधना भक्ति। स्वहिद्य प्रयास, शुद्ध वैदर्भी का पुत्र, अर्थात जो सकाम कर्म में आगे बढ़ा हो और भक्त गुरु के संपर्क में आए, ऐसा व्यक्ति भक्ति में रुचि रखता है। वैदर्भी स्त्री पहले पुरुष थी, किंतु जिसने अगले जीवन में स्त्री का जन्म लिया क्योंकि वह स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्त था। पुरंजन। दर्भ का अर्थ खुश, कर्मकांडी अनुष्ठानों में कुश की आवश्यकता पड़ती है। वैदर्भी का अर्थ हुआ जो कर्मकांडी बुद्धि वाले के घर में जन्म ले, किंतु यदि कोई कर्मकांडी कार्य करते हुए सौभाग्य से किसी भक्त के संपर्क में आता है कि जिस प्रकार वैदर्भी ने मलध्वज के साथ विवाह करके किया, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। बहुत सिंपल सब चीज है, थोड़ा सा रिपीट भी कर लेते हैं। हमने पढ़ा था अध्याय 6 में लिखा है, यदि किसी की भक्ति किसी कारण से रुक जाती है या डाउनफॉल हो जाता है, तो वो धनवान धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। प्राचीन वरी भगवान का परम भक्त है, लेकिन कर्मकांड में लग जाता है, स्त्री के प्रति उसका आकर्षण हो जाता है, तो स्त्री का शरीर मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि उसकी भक्ति थोड़ी सी रुक गई थी, तो विदर्भ देश के राजा के यहाँ उसका जन्म होता है, नंबर 2। लेकिन भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, इसलिए उसका ब्याह एक भक्त के संग होता है और वहां से पुनः वो भक्ति शुरू कर देती है। हरि बोल। इसलिए भगवान के शब्द कभी भी खाली नहीं जाते हैं, नहीं जाते, इसको याद रखना है। ये एकदम एलिगोल स्टोरी में ये नारद मुनि बोल रहे हैं, कोई ये मन गढ़ंत कथा नहीं है, ये याद रखें। इसलिए भगवान ने जो गीता के 6वें अध्याय में कहा है, कभी भी गलत नहीं है, पूरा यहाँ पर होता है। तब वह भगवान की भक्ति करने लगता है, केवल प्रमाणिक गुरु आदेश के पालन से बद्ध जीव मुक्त हो जाता है, स्वतः ही सारी चीज मिलती है। खाली एक बार हम भक्ति से जुड़ जाते हैं, उसके बाद में हमको निश्चित, लेकिन क्या उसमें पाखंडीपना नहीं होना चाहिए, बस ये जरूरी है कि हम ऊपर से दिखाए भक्ति, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं, ऐसा भी नहीं करना। प्लीज थोड़ी ही करे, श्रद्धा भाव से करे, सेवा भाव से करे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। विदर्भ राजसिंह श्रेष्ठ पुरुष जो कर्मकांड में निपुण हो, वीर कृपालु, यमराज का दास। इस प्रकार से भागवत के 34 स्कंद के अंतर्गत अगले जन्म पुरंजन को स्त्री होने की प्राप्ति शीर्षक 28वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य कंप्लीट हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय पोदार बाबू, हम लोग क्या आगे प्रवेश कर सकते हैं? प्रभु जैसी इच्छा, तो 52 कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके प्रभु, तो ये बहुत सुंदर। अब देखिए, हम लोग अध्याय 19, 29 2-3 श्लोक लेते हैं, उसके बाद में हम लोग पुरुषोत्तम महीने के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। नारद तथा राजा प्राचीनवरी के मध्य बातचीत। प्राचीनवरी उवाच भगवान ते वचो अस्माभि न सम्यक अवगम्यते कवय तत्विजानन्ति न वयम कर्म मोहिता। राजा प्राचीनवरी ने उत्तर दिया। देखिए, राजा परी अब उत्तर दे रहा है, हे स्वामी, हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूपक आख्यान माने नारद जी को कह रहे हैं का सारांश पूर्णता नहीं समझ सके।
वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्म में अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए आपके आख्यान का तात्पर्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। हरि बोल। ये पहला ही कितना इंपॉर्टेंट। यहाँ पर प्राचीन वरी कितने कृपालु हैं, नारद जी कितने कृपालु हैं। हम प्राचीन वरी भगवान के परम भक्त, देखिए याद रखेंगे ये परम भक्त है। ये जितने भी प्रश्न, ये सब भगवान जो भी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से लीला करते हैं। अर्जुन भगवान का परम भक्त है लेकिन अज्ञानी बन जाता है हम बद्ध जीवों के लिए। तो उसीलिए कह रहे हैं कि ये जो एलिगोरिकल स्टोरी हमने सुनी है ना, इसमें अभी देखिए कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, प्रभुपाद जी की। उन्होंने तात्पर्य के माध्यम सारे एक एक शब्द का जो है उसको रिपीट किया है। हम लोग उसको पढ़ सकते हैं बार बार तो याद आ जाएगा। तो कहते हैं कि ये एलिगोरिकल स्टोरी इतना आसान नहीं है। कई भक्त लोग बोलते भी प्रभु बड़ा कंफ्यूजिंग है, और उसी को ध्यान में रखते हुए प्राचीन वरी के माध्यम से भगवान पुनः नारद जी उसको रिपीट करेंगे, सेम चीज रिपीट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ हुआ। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं त्रिभि गुणमय भावेर भावे रे भी सर्वमिदं जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। तीनों गुण सत्व तमोगुण से मोहित ये सारा संसार मुझको नहीं जान पाता। हरि त्रिभि गुणमय, हरि बोल। मैं गुणों से ऊपर तथा अक्षय हूँ। सामान्य लोग प्रकृति के 3 गुणों से मोहग्रस्त है, इसलिए वे ये नहीं जान पाते कि इस जगत में समस्त भौतिक कार्यकलापों के पीछे श्री भगवान है। सामान्यतः जब लोग पाप या पुण्य कर्मों पर प्रवृत्त होते रहते हैं तो उनका भक्ति संबंधी ज्ञान पूर्ण नहीं होता। नारद मुनि ने राजा पचौरी से जो रूपक आख्यान का, वह बद्ध जीवों को भक्ति में प्रवृत्त करना है। यह सारा आख्यान भक्त द्वारा सरलता से समझ लिया जाता है, किंतु जो भक्ति के बजाय इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं इसे ठीक से नहीं समझ सकते, ऐसा प्राचीन वरी ने स्वीकार किया है। तो इसका मतलब, बोलने का मतलब यही चीज है कि अगर हम वास्तव में भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी भी उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति बना रहता है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। और अगर हम भक्ति भाव से, श्रद्धा के भाव से सुनेंगे तो भगवान ने क्या कहा कि देखिए ज्ञान जो प्राप्त होता है अपनी योग्यता से प्राप्त नहीं होता है, भगवान की कृपा से होता है। केवल क्या करना, श्रद्धा से सुनना है, श्रद्धा से हरि नाम का जप करना है, श्रद्धा से गुरु के वचनों को सुनना है, जो लेक्चर को सुनना है श्रद्धा से सुनना है। ज्ञान के उद्देश्य से सुनेंगे तो नहीं, दिमाग में नहीं घुसेगा। सिंपल एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज 5 वर्ष का बच्चा है, अभी न उसने इतनी पढ़ाई की है, केवल उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई जब भगवान विष्णु ने अपने शंख को उसके मस्तक में रख दिया। स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कोई प्रयास करने की दरकार नहीं है। कंडीशन खाली क्या है, श्रद्धा भाव, समर्पण भाव होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है, ऐसा राजा प्राचीन वरिष्ठ ने स्वीकार किया। यह 29वां अध्याय बताता है कि स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति से मनुष्य अगले जन्म में स्त्री बनता है, किंतु जो मनुष्य भगवान या उसके प्रतिनिधि की संगति करता है वह समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होकर मुक्त हो जाता है। नारद वाच है पुरुषम पुरंजनम विद्यात यत् व्यनक्ति आत्मन पुरम एक द्वित्री चतुपादम बहुपादम अपादकम। हरि बोल। नारद मुनि ने कहा तुम जानो कि पुरंजन रूपी जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों में देहांतर करता रहता है, जो 1, 2, 3, 4 या अनेक पांव वाले या पापहीन हो सकते हैं। बहुत सुंदर है, इसको है कि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में 1 पांव के, 2 पांव के, 3 पांव के, 4 पांव या अनेक पांव वाले या पाव विहीन हो सकते हैं। इतनी योनियां हैं। इन विभिन्न प्रकार के रूपों में देहांतर करने वाला जीव तथाकथित भोक्ता के रूप में पुरंजन कहा जाता है, चाहे वो चींटी हो चाहे वो ब्रह्मा हो। आत्मा एक रूप से दूसरे में जिस प्रकार देहांतर करता है उसका अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। एक पाद के भूतों का बोध होता है क्योंकि यह कहा जाता है कि वे 1 पांव के बल पे चलते हैं। द्विपाद हम मनुष्य हैं। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो लकड़ी लेके चलता है तो वह द्विपाद हो जाता है, क्योंकि वह डंडे या छड़ी से सारे चलता है।
किंतु चतुष्पाद पशुओं के लिए प्रयुक्त है, जो 4 पांव के पशु है। बहुपाद ऐसे प्राणी है जिनके 4 से अधिक पांव होते हैं। ऐसे अनेक कीड़े तथा जलचर होते हैं जिनके अनेक पांव होते हैं। अपादक शब्द का अर्थ है पावहीन, जो सर्पों के लिए प्रयुक्त है। पुरजन ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त करके भोग करता है। भोग की उसकी यह प्रवृत्ति इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा प्रदान की जाती है। हरि बोल। ये हम लोग समाप्त करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जस्ट हम लोग ने पढ़ा, लेकिन ये बहुत सुंदर यहाँ पर रिवीजन है। हम भगवान को छोड़ के आते हैं, भगवान के घर को छोड़ के जाते हैं, फिर उसका आगे पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार इतना सुंदर भगवान का धाम छोड़ के यहाँ आते हैं और किस प्रकार पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं और 84 लाख योनियों में हम लोग विचरण करते हैं। हरे कृष्णा। एक बार विराम लेते हैं। तो एक्चुअली खत्म हो गया प्राचीन वरी की एल्गोरिथम। यहाँ पर नारद मुनि फिर से रिपीट करेंगे हम बच्चियों के लिए। अच्छा ही है हम लोगों को, जिसको थोड़ा बहुत जो दिन समझना है हमारा रिपीटेशन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्ञान के लिए नहीं, जितना हम ये बात सुनेंगे उतना हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। यही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है। माया इतनी प्रबल है, सोचिए हम कितनी बार गीता, जितनी बार हम गीता पढ़ेंगे पूरा मुझे पूरा विश्वास है भक्तों में, उतना ही हमेशा लगेगा अरे यार तो ये नई चीज सीख रहे हैं। जितना भागवतम, जितना हरि नाम का कीर्तन बार बार करेंगे जितना, क्योंकि ये जो दिव्य आध्यात्मिक शक्ति है हर सेकंड हमारी चेतना में परिवर्तन लाता है। इसीलिए कहा गया है भगवान का नाम अहेतु की और अकारण और अनवरत और बिना किसी रुकावट के करना चाहिए। सर्वे पुंसाम पुनः धर्म ततो भक्ति अधोक चजे। भागवतम में हमने पढ़ा ना कैंटो 1 में, अहेतु की अप्रीतिका यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अहेतु की अप्रहितता, ये प्लीज ये श्लोक यदि कोई याद कर लेगा तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले कैंटो में है, बहुत सुंदर है, दूसरे अध्याय का शायद 10वां श्लोक होगा। तो बहुत, तो हमें भक्ति बिना रुकावट के और बिना स्वार्थ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम सोचेंगे ना ये भक्ति कर रहे, अच्छा मेरे को ये चीज मिल जाए, ये मिल जाएगा, लेकिन भौतिक चीज मिलेगी। प्लीज इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। एक विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोल। और बहुत अच्छा लगा, कल मेरे को पता लगा कि हमारे भक्त लोग ने पुरुषोत्तम मास में मिलकर करके एक तो माने मन में ध्यान किया है कि पुरुषोत्तम 15वां अध्याय कर रहे हैं और चौराष्टकम, जगन्नाथाष्टकम और भी है ना, उत्तम श्लोका, शरणागति के, शरणागति। हाँ, जो संगीता माता जी ने बहुत मेहनत की है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये प्लीज कीजिए, हम लोग करते रहे, हम लोग सब प्रोत्साहित होंगे तो अच्छा रहेगा। और हरि बोल। और भागवतम से भी कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को याद, हाँ भागवतम कैंटो 10 से ब्रह्मा जी की जो स्तुति है ना भगवान को, कोई भी स्तुति के पूरा देखेगा, कैंटो 1 से लेकर पूरे कैंटो 10 तक में खाली स्तुति तो स्तुति है भगवान की। ब्रह्मा जी की है, कुंती महारानी की स्तुति है, ध्रुव महाराज की स्तुति है, प्रहलाद महाराज की स्तुति है। कितनी स्तुतियां कर ले, जो भी कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी का विशेष बोला गया क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जीव है और उन्हीं को प्रथम दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया था। इसलिए कहते हैं कि पुरुषोत्तम महीने में उसको सुनना चाहिए, बाकी कुछ भी सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। इसी तरह सब भक्त लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे। तो हम लोग विराम देते हैं। ठीक है, जय प्रभु। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन यही विराम देते हैं। कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।